नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंग सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी की प्लस संगत दीपिका गुप्ता आंटी जी आई हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी संगत शेयरिंग करें प्लीज। जय गुरु जी। अ, सत्संग तो इतने ज्यादा हो रहे हैं। गुरु जी का बखान जितना करो ना उतना ही कम है। लेकिन इतने सत्संग हो रहे हैं, लोगों को इतना गुरु जी के बारे में जान रहे हैं, फिर भी ना थोड़ा ना मेरे को लगता है कि थोड़ा विचलित क्यों है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। इतने सिंपल हमारे गुरु जी है, इतने सिंपल। उनको मतलब अ, आप देखिए ना, आजकल नवरात्रे है, जैसे आज सेकंड नवरात्रा है। हम लोग पहले नवरात्रे में क्या करते थे, हम पाठ पूजा करते थे, हम दुर्गा सप्तशती करते थे, दुर्गा चालीसा पढ़ते थे, दुर्गा माँ की आरती करते थे। लेकिन गुरु जी के आने के बाद व्रत रख रहे हैं सारे, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गुरु जी ने कि मेरे साथ बातें करो। कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं कि मंत्र फेरने से या ये सब कुछ करने से कुछ होगा, और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ दे रही है। व्रत के लिए भी गुरु जी ने छोड़ दिया था, मैं तो हुई व्रत उनसे डांट खाने वाली। मतलब शिवरात्रि का व्रत था, सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में। आपको पहले व्रत का ही बता देती हूँ उदाहरण कि शिवरात्रि हमेशा व्रत रखती थी शिव जी का। तो व्रत रखा हुआ था, सेवा कर रहे थे। एक अंकल आए, उन्होंने समोसा लड्डू दिया, तो मैंने तो लिया, लेकिन मैं इसे पर्स में रख लिया। फिर दोबारा अंकल आए, उन्होंने प्रसाद दिया एक बार, वो भी रख लिया पर्स के अंदर। मेरे साथ एक और आंटी थी, हम लोग गेट डेकोरेशन की सेवा कर रहे थे, तो गुरुजी ने अंदर से उन आंटी के लिए बोला कि आपको ना अंदर बुला रहे हैं। मैं साथ चली गई अंदर। तो गुरुजी अंदर गुरुजी अंदर ना मेन हॉल के जो थड़ी है ना, वहाँ नीचे बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने ना उसको जोर से डांटा। मेरे लिए भी वो डांट थी कि इत्थे आ गए हो ना, तो व्रत व्रत कुछ नहीं होंदा, उद्यापन हो गया तेरा, जा लंगर करते, सेवा कर, खाली पेट सेवा नहीं होंगी। बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। मैं फटाफट गई, मैंने अपना पर्स खोला और खाने लगे, क्योंकि देखिए भूख तो लगी रही होती है। अगर आप कुछ भी करें तो नहीं तो फिर गुस्सा चढ़ने लग जाते हैं। अगर व्रत रखते हैं ना, हम सबसे ज्यादा गुस्सा चढ़ते हैं। असली व्रत ये है कि अगर आपने व्रत रखना है तो असली व्रत ये होता है कि आप गुस्सा ना आए उस दिन आपको, और आप जितना ज्यादा हो सके किसी के ऊपर चिल्लाए ना, शांत रहे। ये वाली चीजें जो है ना, ये चीजों का हमारे को व्रत लेना चाहिए कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज हम किसी से जोर से नहीं बोलेंगे, आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, जैसे गुरु जी ने। अच्छा, मैं ना बैठ के ना आपको बताती हूँ, कंपेयर करती हूँ जैसे हमारे बचपन के स्कूल में और गुरु जी के स्कूल में क्या अंतर है। तो शेयर करना चाहती हूँ ये चीज, फिर उसके बाद लाइव सत्संग के बारे में तो आपने सुन भी रखा है, दोबारा करते हैं बात। देखिए, हम स्कूल जाते थे, प्ले स्कूल, उसके अंदर जैसे हम जाते थे, और दोनों का डिफरेंस बताती हूँ, गुरु जी के स्कूल का एंड हमारे पुराने स्कूल का। हम सारे स्कूल गए। पुराने स्कूल में क्या होता था, हम ABCD से शुरू होते थे जैसे, और यहाँ होता है हम जैसे ही एंटर करते हैं नो ABC। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर, A फॉर एप्पल, B फॉर बैट। लेकिन यहाँ पर नो आ गया, तो नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। ये तीनों चीजें चेंज हुई है बस। उसके अंदर ये होता था, उसके अंदर थ्योरेटिकल होता था सारा कुछ, रटते थे हम लोग, दिमाग लगाते थे। यहाँ गुरु जी के यहाँ क्या है, दिमाग नहीं लगाना, रटना कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल होता है जो होता है। ये डिफरेंस। तीसरी बात, वहां जाते थे फ्रेंड्स बनाते थे हम, सोशलाइजिंग करते थे। गुरु जी की क्लास में होता है कि फ्रेंड्स नहीं बनाने हैं और सोशलाइजिंग नहीं करनी है। जब तक आप इन चीजों से बचे रहेंगे ना, तब तक आपका और गुरु जी का आपका कनेक्शन बना रहेगा। और आखिरी बात, उसके अंदर हर चीज के, हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स होते थे। यहाँ सिर्फ एक ही मास्टर है, वो है गुरु जी। सिर्फ एक मास्टर है, वही आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वही। और उसके अंदर ना टाइमली टेस्ट होते थे, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम। इसके अंदर आपका टेस्ट कब हो जाए, कब उन्होंने लेना है, इंस्टेंट टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, हमारे को नहीं।
ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमारे को पता मिलेगा कि आपका टेस्ट है। तो हमारे को उसके लिए तैयारी करने के लिए तो डेली डेली अभ्यास करना जरूरी है। ये नहीं है कि रट रहे हैं हम, फाइनल एग्जाम पे रट रहे हैं, पूरा साल मस्ती मारी और फाइनल एग्जाम्स के लिए पास हो गए। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफरेंस लगा, तो सॉरी कुछ गलत बोला तो, लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसलिए शेयर किया। मेरे मैं इसलिए ना मैं कंपेयर करती हूँ कि बचपन में तो हमने वो किया है गुरु, अब आपकी क्लासरूम के अंदर ये सब कुछ कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कि शांत बैठ के। सबसे बड़ा दान आपको बताती हूँ, समय दान होता है। जैसे हम यहाँ बैठ के गुरु जी के सामने सत्संग कर रहे हैं, इतना बड़ा दान, और हम आप बैठ के सुन रहे हैं गुरु जी का, तो जो कहता है उसका भी वडियाई होती है, उसकी भी ब्लेसिंग्स होती है, और जो सुनता है उसकी भी। क्योंकि इनका गुणगान ना बहुत बड़ा है, मतलब हम बखान भी नहीं कर सकते कि इनका गुणगान कितना बड़ा है, कर ही नहीं सकते हम लोग के गुरु जी ऐसे है, गुरु जी वैसे है। वो तो एक सत्संग के फॉर्म में हमने आपको बता दिया, बट ही इज वे बियॉन्ड। हमारी जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहाँ इनकी शुरू होती है कि अब तेरा हो गया, तूने इतना मेरे से मांगा था, ये करा था, अब तू थक गया है या थक गई है ना, अब मैं शुरू करता हूँ, अब मेरे हिसाब से चल के देख। तो ये होता है। तो ये हमारी जो जर्नी है ना, बहुत ब्यूटीफुल भी है और कष्टों से भरी हुई भी है, आ टेस्टों गई से अब आ भरी गई। हुई है। ये है सत्संग, बहुत सारे हैं सत्संग के बारे में। हम्म। अभी रिसेंटली बताती हूँ आपको कि अ, रिकॉर्डिंग शुरू कर। हाँ जी, अभी रिसेंटली का सत्संग मैं बताती हूँ आपको। अभी का बताती हूँ आपको, अभी हाल ही फिलहाल के अंदर दरबार है हमारे यहाँ, सत्संग होते हैं एवरी ट्यूसडे। तो एक अंकल आते थे बहुत रेगुलर बड़े मंदिर में, बॉबी अंकल सेवा करते थे बड़े मंदिर के अंदर, और यहाँ पे मतलब उनको ना नहीं नहीं, मुझे ये रेगुलर रेगुलर सत्संग पे जाना, कोविड टाइम के अंदर रोज जाते, वेंटिलेटर पे चले गए वो, आप मानेंगे, वेंटिलेटर पे चले गए, लेकिन ना उनका विश्वास नहीं टूटा उनकी वाइफ का। उन्होंने कहा कि गुरुजी देखेंगे, गुरुजी देखेंगे, ये वेंटिलेटर से वापस आएंगे, आप देख लेंगे, मुझे नहीं पता। नित नेम 4 दिन लगातार उनके यहाँ प्रसाद भेजा, इतने संगत बड़े मंदिर से मिलने के लिए आई, इतने लोग कि इनको क्या हो गया, कैसे क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद ना उनकी बीवी का विश्वास इतना अटूट था कि नहीं गुरुजी ना ऐसे नहीं कर सकते, गुरुजी ठीक करेंगे इनको। और तीसरे दिन जब अंकल होश में आए, वो मेरे को, वो उनको आंटी को कहते हैं, बाद में मैं मिलने गई थी उनसे, तो कहते हैं आंटी 12 ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं? मैंने कहा हाँ हो, क्योंकि वो सिख है, उनको नहीं पता कि ज्योतिर्लिंग क्या होती है। उन्होंने ना कभी देखा ना कभी कहीं जानने की कोशिश करी करके। मैंने कहा हाँ, हमारे उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे यहाँ आया। कहते मैं नाम नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी आए थे और मैं जैसे सामने टेप चल रही थी ना, मेरे को दिखाते थे देख नजारे, दर्शन करने, कर दर्शन। और एक के बाद एक एक ज्योतिर्लिंग उन्होंने वो तक बताया कि एक ज्योतिर्लिंग में बस आरती हो रही थी, बस आरती, जो हमारे महाकाल में होती है। मतलब उनको ऐसे दर्शन दिए गुरु जी ने 12 ज्योतिर्लिंग के, वाह। वेंटिलेटर से जब वो उठे और उन्होंने प्रूव करने के लिए गुरु जी ने ये कहा कि तेरी आंटी बाहर ना तेरा सैंडविच खा रही है, जा पूछ जाके उससे, तेरे को अच्छे लगते हैं ना, वो तेरा सैंडविच खा रही है। ये प्रूफ गुरु जी देते हैं, प्रैक्टिकल अगर कुछ करते हैं। तो आंटी आई जब, तो अंकल ने पूछा तूने सैंडविच खाया है आज? कहती आपको कैसे पता? कहती गुरु जी बता के गए। तो ये एक प्रूफ है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है कि उनको दर्शन नहीं हुए हैं। तो गुरु जी ने प्रूफ भी दे दिया कि जो है ये मैंने दर्शन दिए थे, कोई मजाक नहीं है। तो ये चीजें होती है। इसके बारे में ना हम लोग बाद में सोचते हैं कि ये मन घड़ंत कहानी होती है, बट नहीं, गुरु जी के आगे आप नहीं झूठ बोल सकते। अगर कोई बोलता भी है तो बाद में रियलाइजेशन होती है कि आप गुरु जी के आगे तो ये नहीं बोल सकते कि मन घड़ंत कहानियों को सत्संग में बना के बोला जा रहा है, या ये है या वो है। तो ये वाली चीजें। और हमारा बड़ा मंदिर, हमारा बड़ा मंदिर गुरु जी व्हाइट हाउस कहते थे उसको, व्हाइट हाउस बना के गए हैं जिसके अंदर सारी पावर्स डाल रखी है उन्होंने एक जोत में। जोत के अंदर उनकी आंख है, वो वो संगत को देखते हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके अंदर इतनी पावर्स है, उस जोत के अंदर इतनी पावर्स है
जब गुरु जी ने महासमाधि ली थी और वो जोत उन्होंने जगाई थी बापू जी ने, और उसके बाद से अखंड चल रही है। ये वो पूरी सेवा होती है, उसकी पूरी सफाई होती है, सब होता है। लेकिन देखिए वो जोत तब से जगने गया। अब आज गुरु जी को 2007 में 23 कितने साल हो गए, 17-18 साल। तो उसके बाद से, और गुरु जी बिल्कुल एंटर करते ही हमारे को जोत दिखती है, मतलब गुरु जी की आंखें दिख रही है आपको, एंड आपकी हाजिरी लग गई, रजिस्टर हो गए हम लोग की गुरु जी है। तो ये चीजें है सारी की सारी। अपना सत्संग मैं बता देती हूँ आपको। मेरे तो बहुत सत्संग है, लेकिन आपको बताती है, एक मेरी मदर इन लॉ का सत्संग बताती है। हम लोग बढ़ जाते हैं ना पंडितों के अंदर सारा कुछ, तो मेरी मदर इन लॉ को ना वो था, 2006 की बात बता रही हूँ, काल सर्प योग होता है, मार्केश लग जाता है ना कुछ तो करके, वो काफी बीमार रहने लग गई थी, काफी ज्यादा। तो हम लोगों ने गुरु जी के पास जाना स्टार्ट किया था। घर में बातचीत कुछ नहीं करी थी, हम वहां जा रहे एवरी संडे एम्पायर स्टेट जाते थे। मार्केश लगा उनको जनवरी के अंदर, तो पंडित को दिखाया, उन्होंने बोला ये महीना बहुत खराब है, माँ मृत्युंजय का जाप कराओ आप गौरी शंकर मंदिर के अंदर, और कॉन्टिन्यूस जाप होएगा वो 21 दिन का, और इतने पूरा सारा कुछ बताया, इतने पंडित को खाना खिलाना होगा, और सुबह शाम आपको जाना पड़ेगा एक इंसान के वो हाजिरी, मतलब ये सारा ना पूरा 21 डेज का था, अगर आपको ये वो करना है वेव ऑफ। तो घर के अंदर डिस्कशन हो रही थी, हमारे जी भी आए हुए थे कि क्या कर रहा है। बाई चांस उस दिन संडे था, तो मेरे हस्बैंड तैयार होके जा रहे थे, तो उनको मेरे हमारे जी कहते तू कहाँ जा रहा है, तो कहते मैं ना एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ। कहते हैं वो कहाँ, तो कहते गुरु जी है उनके यहाँ जा रहा है। तो फोन के अंदर एक फोटोग्राफ, बाहर हमारे को एक ही फोटो मिली थी गुरु जी की तब, तो उसकी फोटोग्राफ क्लिक करके ना उन्होंने अपना स्क्रीन सेवर लगा लिया था। तो कहते संजय ने दिखाया कि ये है गुरु जी। कहते अच्छा इसके यहाँ जा इनके यहाँ जा रहा है, तो क्या होता है वहां। तो संजय कहता है ऐसी जी वहाँ लंगर होता है, वहाँ गुरबानी चलती है, तो वहां मैं ना हर संडे जाता हूँ। तो कहता है हमें भी ले चल, क्योंकि बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो कहते चलो। तो इन्होंने फिर मम्मी को कहा कि मम्मी तुम भी चलो। कहती हाँ ठीक है मैं चलती हूँ। तो हमारे जी और मम्मी तैयार हुए, इनको लगा कि मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं तो स्कूल भेजना था। तो इन्होंने कहा कि मम्मी, दीदी को बोला मेरी सिस्टर इन लॉ को कि मम्मी अकेली है तो तुम भी साथ में चल। तो ऐसे करके ये तीनों मेरे हस्बैंड के साथ एम्पायर स्टेट गए। रास्ते में इन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था ना कि या ध्यान ही नहीं आया कह लो कि बताना होता है कि ये चाय के साथ पीना है पूरा, और ये वो करके ना पूरा, मतलब बातें करते हुए चले गए मम्मी के बारे में भी, क्या करना है, कैसे करना है, किस दिन शुरू करनी है मम्मी की ये पूजा वगैरह सारा कुछ। तो उस दिन ना फिर माली भैया का सुबह फोन आ गया था कि भैया आप आओगे ना मंदिर में, तो थोड़ा ना वो बेसन खत्म हो गया है, तो बेसन लेके आना। तो ये कहते ठीक है मालविया। तो इन मालविया को फोन किया, इन्होंने कहा बड़े राम अवतार मालविया को कहते भैया आप एम्बायर स्टेट आ रहे हो ना, वहां से जब आप निकलोगे ना लंगर करके तो मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा स्कूटर पे लेने के लिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, कार में डाल लिया। ओके। तो वहां गए, एम्पायर स्टेट गए। वहां बाई चांस क्या होता था ना कि संजय जैसे रेगुलर हम जाते थे, तो सेवादार ना ऊपर भेज देते थे, पुरानी संगत ऊपर जाओ, पुरानी संगत ऊपर जाओ। तो उन तीनों को तो सेवादार ने नीचे बिठा दिया, और संजय को बोला अंकल आप ऊपर जाओ। तो संजय ऊपर, हॉल था, सीढ़ियां चढ़ के एक हॉल होता था, वहां जाके बैठ गया। वहां बैठ के उसको रियलाइज हुआ कि हाय राम, मैंने तो इनको बताया ही नहीं कि लंगर के अंदर प्याज लहसुन होता है। मैं हमारी मदर इन लॉ प्याज और लहसुन नहीं खाती थी, तो इनको ना ऊपर बैठ के ना यही टेंशन होती रही, वो तो लंगर खाएगी नहीं, जोर से बोल ना दे, डांट ना दे कि मैं ये नहीं खाती, तुम प्याज लहसुन दे रहे हो मुझे, उसके बिना दो, ये करो वो करो। और नीचे गुरु जी का चल रहा है, उनको ना वही टेंशन ऊपर चलती रही गोल गोल कि हाय राम पता नहीं चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, पियेंगे तो छोड़ ना दे, छोड़ने के बाद वो ना बोले कि पूरा खत्म करो, बोलेंगे हम क्यों खत्म करें पूरा, पीछे थोड़ा सा जैसे छोड़ते करके ना, तो थोड़ा सा उनको लगा कि मदर इन लॉ हमारी थोड़ी सी ऐसी थी, तो बोल देती थी।
तो ऊपर से टेंशन लगी रही। फिर उसके बाद बहुत देर के बाद वो नीचे आए, ढूंढते रहे उनको, बाहर गए, तीनों के तीनों बाहर खड़े हुए थे। मेरे हमारे जेजी थोड़ा गुस्से में, कहते कहाँ था तू? तो इन्होंने कहा जी मैं ऊपर चला गया था। आपने लंगर कर लिया? कह रहे हाँ 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 हमने कर लिया, तू जल्दी कर। 10:30 बज गए थे क्योंकि। तो कहते कहते अच्छा आपने चाय पी ली थी? कह रहे नहीं नहीं नहीं, मेरे को शुगर है, मम्मी को शुगर है, हम दोनों ने चाय के लिए मना कर दिया। तो हमारे जिया जी ने और मम्मी ने चाय नहीं पी। कहते लंगर, फिर उन्होंने मम्मी से पूछा मम्मी लंगर के अंदर प्याज और लहसुन था? कहती हाँ मेरे को ना स्मेल आ गई थी, लेकिन कोई नहीं, मैंने लड्डू के साथ ना रोटी खा। तो ही वॉज लिटिल ठीक है, रिलैक्स। ये फिर कहते अच्छा मैं लंगर करके आता हूँ। ये अंदर गए, लंगर किया, लंगर करके फिर बाहर आए। मतलब इनकी बहुत हिम्मत थी बात करने की, तो जिससे कि आज मदर इन लॉ आई है तो कुछ बोल दूं उनको, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है और ये और वो, उनको जनरली बहुत प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन ना हिम्मत ही नहीं हुई, बोल नहीं पाई कि गुरु लोग ऊपर से ऐसे करते हैं ना, गुरु जब ऐसे कर देते हैं ना तो हिम्मत रुक जाती, बोल ही नहीं पाते थे। तो चले गए। चले गए तो फिर वहां रास्ते में ना संजय ने फोन किया माली भैया को कि माली भैया मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, आप आ जाओ लेने के लिए। तो माली भैया कहते भैया यहाँ से ना बड़ा मंदिर पास ही है, आप पास से बड़ा मंदिर ही आ जाओ मेरे को देने के लिए, मैं कहाँ आऊंगा स्कूटर पे लेने के लिए कट्टा। तो कहते हैं, संजय कहता ठीक है। उसके मन में ये आया कि पहली बारी आई है मेरी फैमिली, चलो लगे हाथ इनको बड़ा मंदिर का भी दिखा देता हूँ। मतलब ये लगा था कि बाहर से दिखा देता हूँ, संडे को खुलता नहीं था मंदिर। तो अ, इनके मन में थोड़ा वो लालच आया कि चलो मंदिर। और जब वहां गए बड़ा मंदिर, तो वहां ना लाइट्स खुली हुई थी, बाहर का गेट खुला हुआ था। इन्होंने माली भैया को फोन किया, माली भैया ने कहा हाँ भैया गेट खुला है, आप अंदर आ जाओ। तो अंदर गए, अंदर जाने के बाद ना मेन हॉल खुला हुआ था और मेन हॉल की लाइट्स खुली थी। तो वहां जाके ना इन्होंने इशारा किया मदर इन लॉ को और दीदी को और जय जी को कि ये बड़ा मंदिर है। वो गए वहां, माथा टेका शिव जी के, गुरु जी की गद्दी पे, मंदिर सब। मतलब इन्होंने ना फिर पूछा कि माली भी आज मंदिर क्यों खुला? तो उन्होंने कहा भैया पता नहीं, सुबह गुरु जी का फोन आया था कि आज ना राती ना लाइटें जला के रखी, मंदिर खुला रखी, किसी ने आना है। सिर्फ ये बोला था, इसलिए मैंने खुला रखा है भैया, मुझे नहीं पता किसने आना है, मंदिर खुला रखने के लिए गुरु जी ने बोला। तो इन्होंने सामान दिया गुरु जी, वो जो था सामान, वो माली भैया को। और गुरु जी ने क्या किया, वो दूसरे वाले हॉल में लेके गए, वहां गुरु जी का रूम था। गुरु जी का रूम और राइट हैंड साइड में गुरु जी की किचन। मालीवाल ने चाबियों से किचन खोली, ये दिखाने लग गए उनको, ये गुरु जी की किचन है। फर्स्ट टाइम संजय भी गए थे उस टाइम पे, तो जैसे बड़े फंक्शन के बाद तो खुलता ही नहीं है। ये गुरु जी का किचन है, गुरु जी का रूम है, गुरु जी के रूम में माथा टेका, गुरु जी के बाथरूम तक मालीवाल ने सारा कुछ ऐसे दिखाया जैसे जैसे घर दिखाते हैं। तो ये गुरु जी का रूम है, ये गुरु जी का बेडरूम है, ये गुरु जी का किचन है, बाथरूम है। तीनों को चारों को दिखा के ना फिर किचन में ले जाके ना बिठा दिया। वहां पे ना गुरु जी की चाय चाय बनाई गई हमारे घर में, और उनको देने लग गए। तो अगेन मेरे जया जी ने बोला नहीं 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 नहीं, हमारे को शुगर है। तब मालिका ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये ना प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है, मना नहीं करते। वहां चाय पी उन दोनों ने, मतलब मेरी मदर लॉ जहाँ बास्केट में नहीं पी थी, वहां चाय पी बुलाई उनको, तो उन्होंने पी। चाय पीने के बाद उन्होंने एक सेब के 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़े करके उनको चारों को खिलाया, संजय को और उन तीनों को। 4 टुकड़े खिलाने के बाद उन्होंने फिर माथा टेक के वापस आ गए। वापस आ गए, नहीं पता लगा ये गुरु जी ने क्यों किया, लेकिन ये ना मुझे गुरु जी बताते हैं कि अगर ये कुछ किया है तो क्यों किया। अगले दिन, 1-2 दिन के बाद ऐसे ही संजय के पास अमिता दी का फोन आया। अमिता दी जो हमारे यहाँ लंगर का सामान लेने के लिए आती थी मालिव्या के साथ, गुरु जी ने संजय को उनका भाई बना रखा था वो। तो उनको वैसे ही बताने के लिए संजय ने कहा अमिता दी मैं ना संडे को ना बड़े मंदिर गया। तो वो ना हैरान हो गई, कहती ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते नहीं, मैं गया था। तो कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, तू कैसे जा सकता है, वहां तो अलाउड ही नहीं है, गुरु जी ने मना कर रखा है जाने के लिए, तू कैसे जा सकता है? तो
कहते हैं अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ, हमारा मंदिर भी खुला हुआ था, मेन हॉल भी खुला हुआ था, गुरुजी का रूम भी खुला हुआ था। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं गया था, मैं जो बोला, कहते गुरुजी के बाथरूम के अंदर ना रेड कलर की चेयर है ना। कहती हाँ है। तो कहते देखा, मैं गया था, मेरे को कैसे पता? कहती उनके बाथरूम तो दूसरी साइड पे है, नजर ही नहीं आता है बाहर से। तो कहती है मैं ना गुरुजी से पूछूंगी कि उन्होंने ना तेरे को भेजा है तो किसी कारण से भेजा है, कोई कारण है, ऐसे नहीं भेजते, इनको नॉर्मल लगा के तो पूछ लेना। तो ये हुआ। तो अम, मौका देख के बाहर से रोज जाती थी अमिता दी, उनने पूछा कि गुरुजी, वो संजय कह रहा था कि आपने उनको संडे को बड़े मंदिर भेजा था। तो कहती हाँ हाँ हाँ, मैंने पता है। ओनू कही, मतलब मुझे ने क्या बोला, ओनू कही ओदी मां नू मैं स्वर्ग से उत्ते ला के वापस भेजता, सब चंगा है, चिंता ना कर। मतलब ये देखो सीधा रिलेशन के मतलब क्या वो है कॉम्बिनेशन कि उसकी माँ को मैंने स्वर्ग ले जाके रूम के अंदर अगर वो लेकर गए हैं, तो जैसे एक सचखंड एक 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 स्वर्ग होता है ना, वहां ले जाके मैं वापस ले आया। तो मतलब ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये गुरुजी ने मदर इन लॉ के लिए किया था, कि उनको जैसे दिक्कत थी। एंड आप मानेंगे उसके बाद से पता ही नहीं क्या हुआ, मम्मी ना 2-3 महीने के अंदर अंदर इतनी ठीक हो गई, इतनी एक्टिव हो गई कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि उनका कोई आ, महामृत्युंजय का जाप कराना है, कुछ करा, हमने कराया भी नहीं। क्योंकि वो ठीक होनी ही शुरू हो गई थी, तो एक दिमाग से थॉट ही चलेगी। फिर शायद हमने दोबारा उस पंडित को दिखाया भी नहीं, मुझे याद भी नहीं है ठीक से, लेकिन हम लोगों ने नहीं कराया। अरे वाह। तो मतलब ऐसे करके ना गुरुजी ने क्या प्रूव किया कि ये मैं प्रूव इसलिए बता रही थी, गुरुजी ने कहा कि मेरे पास अगर आ गए हो ना, तो ये सारी चीजें जो है, ये करना वो करना, जरूरत ही नहीं है। सामने आ गए, सामने बैठ गए, मैंने स्कैन कर लिया, मैंने सब कर लिया और हो गया। तो इसीलिए बड़ा मंदिर बना के गए ना, सच की था है। वहाँ जैसे भी जाइए, आजकल बहुत ज्यादा रश हो गया, आने वाले टाइम में इतना ज्यादा होने वाला है, धीरे 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 लोग कम कर देंगे, यस ऑफ कोर्स। सॉरी गुरुजी, मेरा भी कम हो गया, लेकिन जब भी मौका मिलता है, कुछ मिलता है, मैं भाग जाती हूँ। लेकिन ये तो है, हाँ, पहले से और अब में फर्क तो पड़ ही गया है कि, और लेकिन ना उसके अंदर फिर ये लगता है कि गुरुजी ने एक बार ये बोला था कि हफ्ते में एक बार मेरे पास आया करो, बाकी के हफ्ते में एक दिन तुम अगर मेरे पास आओगे तो बाकी के 6 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो इसलिए अच्छा लगता है कि हाँ गुरु जी कोई बात नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन एक सत्संग तो अटेंड कर ही लेते हैं, और कुछ नहीं तो हमारे घर के अंदर ही अगर आप आके बैठे हो, हमारे घर के अंदर ही अगर सत्संग होते हो, तो कम से कम वहां तो हम जाते हैं, और वहां हम कोई भी एक सत्संग में अगर आप पूरा बैठ जाओ शुरू से लेकर अंत तक, तो एक हाजिरी लग जाती है, एक वो हो जाता है कि हाँ गुरुजी। तो ये है, इसलिए अब तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि गुरुजी हम लोग नहीं आ पा रहे, नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो अंग संग हो। जब आपको याद करते हैं, आप सामने महसूस करने लग जाते हैं, आप पता लग जाते हैं कि हाँ आप साथ खड़े हो, आप सब कुछ सुन रहे हो। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब शायद पता लग गया है सारा कुछ। तो ये चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग डाउटफुल होते हैं। अंगूठियां पहनना, उल्ट सुल्ट अंगूठियां पहनना, वहमों में पड़ना, ये सब बेकार की बातें है। गुरुजी ने अगर सचखंड मत अगर क्या कहते हैं डिवाइन प्रसाद दिया दिया दिखाया भी है, अगर कहते हैं ना अमृत, अमृत अगर दिखाया भी है ना, फोटो से अमृत निकलने का मतलब है कि एक बूंद निकलता है उसके अंदर, एक माथा देखो कि हाँ ठीक है, और इतनी पावर्स वो यूज करते हैं गुरुजी उसके अंदर से अमृत निकालने के लिए। और मतलब लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल के पता नहीं क्या क्या कर लिया है। एनीवेज, बहुत सारी चीजें हैं, इसका कोई नहीं। शबद गुरबानी चलाई है, शबद गुरबानी इतनी अच्छी है गुरु जी के सामने, पता है शबद गुरबानी नहीं चलती थी, बहुत पंजाबी के टप्पे चलते थे, सिंपल, क्योंकि समझ में नहीं आता था उस वक्त गुरबानी, ठेठ गुरबानी। धीरे धीरे समझ में आने लगी, मेरे को तो पंजाबी नहीं आती थी, नमन नहीं समझ में आता था कि ठेठ पंजाबी में क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ
धीरे धीरे सुनते रहने से ना एक ही शब्द के अंदर कोई ऐसी लाइन निकल जाती है, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा वर्ड या लाइन जो आपके दिल को छू जाती है और लगता है कि आपका आंसर आपको मिल गया। आई थिंक वो इनफ होता है, उसको कहते हैं कनेक्शन। हम 2-2 3-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला, गुरु जी ने कुछ नहीं कहा था कि अमृत वेला करो, अमृत वेला करो, जिस वेले बैठ जाओ, अमृत नाम इनका है, अमृत वेला ही तो हो गया, नाम इनका अमृत था। अमृत वाले बाबा जी के नाम से ही आए थे अ, दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरे पापा जब गए थे 97 में, तो ये कहता था उनको कि कोई जलंधर से अमृत वाले बाबा जी आए हैं, रुद्राक्ष की माला के अंदर को गिलास पानी के अंदर डाल के वो डिवाइन प्रसाद, डिवाइन जल बना के देते हैं संगत को। तो ये है, मतलब इतना सिंपल तरीके से गुरु जी कुर्ता पजामा पहनते थे, बैठ जाते थे, उनका चेहरा ही आपने देखा होगा, उनका चेहरा, और उनके चेहरा के आगे ना यहाँ शिवलिंग है, आप ध्यान से देखना उनका सिर, उनका फेस, और आपको लगेगा सिर पीछे है और शिवलिंग आगे है। मतलब उनकी ना हर फोटो के अंदर अलग ही बात है, अलग ही नूर है। जैसे कोई कुछ, कोई फोटो कुछ कह रही है, कोई जैसे ये मेरे पीछे एक फोटो है, ऐसे करके हंस रहे हैं, तो मतलब ये है कि हाँ अ, कोई मजाक की बात है, कोई गुरुजी उसके ऊपर हंस रहे हैं कि जैसे मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, क्या बोलती है, कितना बोलती है। तो मतलब ये और इतना अच्छा लगता है कि देखो हर आपका भाव, आपका वो आपको रिलेट कर रहा है, सब कर रहा है। अपना तो क्या बताऊं, मैं आपको बताऊंगी कितनी बेवकूफ थी मैं, और गुरु जी ने भी उस बेवकूफी के बावजूद उन्होंने कितना प्यार किया। बहुत छोटी छोटी चीजें सोचती थी मैं कि ना, आई वॉज एन आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट थी, आर्टिस्ट थी तो मैं मेरा स्कूल था, मैं हॉबी हॉबी क्लासेस थी, मेरा पूरा रजिस्टर्ड हॉबी क्लासेस, बच्चे आते थे, मैं पेंटिंग सिखाती थी, तांजौर हो गई, 40 कोर्सेज आई वाज रनिंग। तो गुरु जी के पास जाना शुरू किया, उनके ना सुंदर सुंदर चोले देखकर, एम्ब्रॉयडर्ड चौड़े चौड़े बॉर्डर्स देख के ना मुझे लगा, अरे गुरु जी की अगर एक तांजौर बन जाए तो कितनी खूबसूरत लगती। क्योंकि हम लोग तब तिरुपति बालाजी, राधा कृष्ण, बांके बिहारी जी, हर भगवान की हम उनको सोने में हम लोग वो करते थे, जैसे तांजौर बनाते थे, गोल्ड का पतरा हो गया या वर्क हो गया, उसका करते थे। साउथ की एंड नॉर्थ की आपने देखा होगा, तो वो हम सिखाते थे उसके अंदर, मतलब इंड्यूस करके हम लोग सर्वोस की, और हम सारा लगाते थे उसके अंदर ना, सारे लव वगैरह लगा के डेकोरेट करते थे भगवानों, पूरा टेम्पल बना के। तो गुरु जी को देख के ऐसी मेरे हस्बैंड और मेरे मन में थॉट आया कि गुरु जी की ना तांजौर बनाती है, लेकिन उनकी क्योंकि चेयर भी गोल्डन कलर की थी, शेर के मुंह बाहर लगे ऐसे। लेकिन हमारे पास फोटो नहीं थी भगवानों की, तो हमारे पास फोटो है, हम एडिट कर सकती थी, मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फोटोग्राफी तो आ, गुरु जी से बात करने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। अमिताभ जी को बोला, तेरी गुरु जी से पूछ के बताऊंगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, उनको बोलते रहे, उन्होंने कहा परमिशन लेनी पड़ेगी, उन बात आई गई हो गई। बड़े फंक्शन के अंदर न्यू ईयर के दिन वहां पर एक अजीब अंकल थे, फोटोग्राफर, चश्मा पहनते थे, आपने वीडियोस में देखा है, तो फोटोग्राफ्स ले रहे थे। बाई चांस वो बाहर मिल गए, तो संजय ने कहा कि गुरु जी की ना फोटोग्राफ चाहिए, मेरी वाइफ को ना तांजौर बनानी है उनकी। कहते गुरु जी से परमिशन लेगा। तो उस वक्त ना बड़ा अजीब लगता था कि अरे ये फोटोग्राफी तो चाहिए, क्या जरूरत है परमिशन लेने के लिए गुरु जी से, हम कोई कुछ मांग तो ना रहे हैं किसी चीज का, ये तो ये वाली चीज। तो बड़ा अजीब लगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेके बताऊंगा। तो कहते ठीक है, आप अपना कार्ड दे दो। उन्होंने अपना कार्ड दिया, संजय ने देखा, एड्रेस लिखा था मलेर कोटला पीवी। तो संजय ने कहा ये मलेर कोटला कहाँ है, यहाँ गुड़गांव के आसपास है? कह रहे नहीं नहीं नहीं, पंजाब में है। कहते आप पंजाब से आए हो? कह रहे हाँ जी। तो कहते कैसे आए हो? कहते जी ट्रेन पकड़ता हूँ, यहाँ फंक्शन अटेंड करता हूँ, रात की ट्रेन से वापस चले जाता हूँ, हफ्ते में एक दिन आता हूँ। बड़ा अजीब लगा, ये पंजाब से आ रहा है गुरु से मिलने के लिए, मतलब थोड़ा होता है ना, मन में आ जाता है। एनीवेज,
नंबर शेयर हो गया था। संजय ने उनको फोन किया, भैया मैं ना थर्सडे आता हूँ और फ्राइडे जाता हूँ, मैं ना गुरुजी से परमिशन लेके ना आपको दे दूंगा सीडी। तो उसने क्या किया, उसने गुरुजी से परमिशन ली कि गुरुजी ऐसे ऐसे वो संजय है। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ हाँ, साडा राशन वाला। तो कहते हाँ जी, उसकी वाइफ को ना आपकी ना फोटोग्राफ चाहिए। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ, मैनू पता है, वो मैनू ना सोने विच जड़ना चाहती है। गुरुजी ने ना ये बोला, तो ये फोटोग्राफ्स ना जैसे तैसे मतलब आ तो गई थी अमिता दी के पास, अमिता दी से हमारे पास आने में टाइम लगा, मतलब 1 डेढ़ महीना। तो ये हो गया जनवरी। जनवरी के अंदर फोटोग्राफ्स आई, हमारे पास एक सीडी आई। उस सीडी के अंदर से हम लोगों ने 10-15 फोटोग्राफ्स को कंपाइल अप करना था, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों शायद गुरुजी ने वो डाला था दिमाग के सिर से लेके पाँव तक मेरे को गुरुजी की फोटोग्राफ बनानी है, बहुत बड़ी बनानी है, लाइफ साइज, मतलब बहुत बड़ी, पूरा ऐसे लगना चाहिए। और गुरुजी चेयर पे बैठे हुए, सामने देखना चाहिए, देखा हुआ होना चाहिए, गुरुजी का आई कांटेक्ट, सामने ऐसे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और चरण भी उनके दिख रहे हैं, वैसे मेरे को चाहिए था। और हाथ ऐसे हो, या मतलब कुछ ऐसा चाहिए था मेरे को। तो हमने ना 5-6 पिक्चर, एक के अंदर गुस्से में देख रहे हैं गुरुजी कूद के ऐसे करके, एक के अंदर साइड फेस है। तो हमारे को सारा कुछ करके मैंने अपने आर्टिस्ट को बुलाया, मैंने कहा इन सबको हम लोग एडिट करके ना एक पिक्चर बनाते हैं, ताकि हम लोग उसको इलाज करा के हमारे को एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाना है, हैंड पेंटेड, और उसके ऊपर हमने तंजौर बनानी। ये करते 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 टाइम लग गया। तो क्योंकि उस गुरुजी ने कहा था ना सोने में जड़ना चांदी है, जब मेरे को ये पता लगा तो मैंने इनको बोला सुनो, जड़ना, क्योंकि हम लोग स्कल्पचर भी बनाते थे, तो जड़ना उसे कहते हैं, मूर्तियां बनाना, मूर्तिकार जो जड़ते हैं, कि इंसान जब चले जाता है तो उसको हम जड़ते हैं। जैसे वो मैंने कहा जड़ना तो उसको कहते हैं कि इंसान जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जड़ते हैं, वो जड़ना क्यों बोला कुछ। एनीवेज, क्योंकि हम लोग भगवानों को कहते हैं ना, तिरुपति वाला जी की वो जड़ रहे हैं हम ऐसे करके। तो लेकिन उन्होंने कहा था, जिस दिन गुरुजी की हमने फोटोग्राफ सारी कंपाइल अप करके एक फोटो बना के मैं एनलार्ज करने के लिए मॉडल टाउन खड़ी हुई थी फोटो स्टार्ट मशीन के पास, अमित दादी का फोन आता है उस दिन कि गुरुजी ने महासमाधि ली, बड़े मंदिर आओ। 31 मई 2007 है उस दिन। उस वक्त पता नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे जब दिमाग में आया, या जब उन्होंने डाला कि उस दिन हम लोगों ने उनकी पेंटिंग स्टार्ट करी थी, और मैंने कैनवस मंगवा के स्ट्रेच कर रही थी मैं कैनवस का रोल, और मैंने वो कैनवस का फ्रेम बनवाया था कि हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर। तो गुरुजी का स्टार्ट ही उस दिन हुआ जिस दिन उन्होंने 31, और पूरा 1 साल लगा बनाने में वो, क्योंकि जब वो चाहते थे तभी हम शुरू करते थे, नहीं तो अदरवाइज मुझसे हो ही नहीं पाता, मतलब हट जाती थी मैं, मतलब गुरुजी की बनाना बहुत मुश्किल था पेंटिंग उन दिनों तो, क्योंकि हाथ पैर कांपते थे, और इतनी बड़ी थी कि जमीन पे लेट के उसके ऊपर, मतलब अब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, बट दैट वाज रियली अमेजिंग। वो 1 साल बाद हमने जब वो मंदिर भेजी, तो उसका वेट जो था 74 kg था एग्जैक्टली, लगभग शायद माली भैया ने बताया था कि कुछ का वेट भी इतना हुआ था। तो ये चीज है, मतलब जैसे ना वो जो बोल देते थे ना, वो बाद में दिखता था कि उन्होंने तब बोला था और अब हो रहा है। जैसे कुछ कहते थे ना, कि गुरु का बोला कभी जाया नहीं जाता, कि उन्होंने तब का बोला वो आज तक काम आ रहा है। मेरे बच्चों का बोला था कि जितने जाना है एडमिशन उठे हो जाना है, आज तक काम आ रहा है। स्कूल के अंदर बोला था, स्कूल के एडमिशन कराने के लिए कॉलेज के एडमिशन के अंदर भी सेम चीज हुई है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि उसने जिथे जाना है उठे हो जाना है। और वही दोबारा हुआ आफ्टर 12 ईयर्स। ये होता है, मतलब ये देखो ये कितनी अमेजिंग चीज है, उन्होंने जो 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 जिस चीज को बोला है वो साथ चल रहा है, मतलब उनके साथ चल रहा है, वो वर्ड्स उनके साथ चल रहे हैं। मेरी डॉटर को एक बात बोली थी, चलो ना। अब वो चलो ना का मतलब ये था कि हमें नहीं पता, चलो ना मतलब जाओ,
जाओ यहाँ से। पर चलो ना का मतलब ये उन्होंने उसकी गाड़ी चलाई है, चलो ना कह दिया उसकी गाड़ी को, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसको प्रॉब्लम आने से पहले सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसकी, पर्सनल, प्रोफेशनल, मेडिकल कर रही है अभी, तो बच्चे तो बढ़ रहे हैं, तो मतलब ऑटोमेटिकली अब पता लगता है कि खैर अब इन्होंने अगर ये वर्ड भी हमारे बच्चों के लिए बोले हैं तो ये भी पत्थर की लकीर हो गई कि बस एक किसी चीज को लेके तुम चलते रहो कि ये तुम्हारा लाइफ, ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ट्रेजर्स है। ये जो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स भी तुम्हारे ट्रेजर्स है। कि सिर्फ दो वर्ड्स उन्होंने उन्होंने अगर ये आपको बोला भी है ना फिजिकली भी कि कल्याण हो, जा मौज कर, जा ऐश कर, तो आप उसको सोचिए कि आप जेन्युइनली कर रहे होंगे, डिफिकल्टी के साथ भी आप ये सब कर रहे होंगे। आपको ऐश करो कहा है तो मतलब आप ऐश ही कर रहे होंगे। आप चाहे उसको मानो चाहे नहीं मानो, ऐश, जिंदगी ऐश ही है आपकी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी ऐश की नहीं है। ये वाली चीजें है सारी। अपना एक और बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ के, ब्लाइंड स्कूल के अंदर मैं एग्जीबिशन लगाती थी, तोरण बनाती थी, बंधनवार, बंधनवार बनाती थी। तो क्या हुआ, मैंने जैसे बनाया तो दिल में आया। हम लोग जो जिस तरीके का हमारा काम होता है या कुछ होता है ना, दिमाग वैसे ही चलता है हमारा बराबर। तो क्या हुआ, मैंने ना एम्पायर स्टेट के अंदर ना देखा कि बड़ी गंदी सी बंधनवार लगी हुई है वहां पर ना एम्पायर स्टेट के अंदर, जैसे गुरु जी के रूम के बाहर ना। तो मैंने कहा हाय ये तो बहुत गंदी सी है, ऐसे ज्यादा अच्छी बनाऊंगी मैं, मेरा दिल है कि मैं यहाँ पर ना एक तोरण लगाऊं। तो इट वॉज नॉट दैट कि मेरे को कोई दिखावा करना था या कुछ था, लेकिन मुझे लगा कि हर इंसान साल में एक बारी दिवाली पर अगर अपने घर को डेकोरेट करता है तो बंधन का मतलब यही होता है कि लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इसलिए इंसान दरवाजे के बाहर सुंदर तोरण लगाता है कि उसका वेलकम होता है और सजावट करता है घर की लक्ष्मी के आगमन के लिए। तो ये चीज, तो मेरे को फिर लगा, मैंने कहा मैं बनाऊंगी। मैंने अमिता दी को कहा, अमिता दी मैं ना स्टॉल लगाती हूँ, मैं ना बहुत सुंदर सी एक मैं बना के ना गुरु जी के लगाना चाहती हूँ। उसका सेम आंसर, गुरु जी से परमिशन लेना पड़ेगा। मैंने कहा परमिशन लेने की क्या जरूरत है यार, कोई मैं पैसे थोड़े ना मांग रही हूँ, परमिशन का क्या मतलब। तोरण लगानी है, मैं दुनिया के लिए बनाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, मैं बेचती हूँ उसको अपना, तो एक यहाँ पे लगाने में क्या दिक्कत है। मतलब ये नहीं 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 नहीं, घोर जी के आगे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, घोर जी के आगे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है आप ले लेना परमिशन। तो कहती है हाँ मैं लूंगी। तो बात आई तो ये हो गई, उसने परमिशन, मैंने ना उनसे बात नहीं करी। मेरा स्टॉल पास आ रहा था, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं ना सबसे पहले मंदिर की बनाती थी। अ, अपना काम चालू चालू करने से पहले सबसे पहले एक मंदिर की पहले बनाई मैंने, मंदिर की रख दी। फिर उसके बाद अपनी आगे प्रोफेशन के करने के लिए कंटिन्यू करती थी सबसे सुंदर डिजाइन। तो जैसे मैंने मंदिर के लिए एक निकाला, तो गुरु जी के रूम के लिए बहुत सुंदर मैंने बनाई, जैसे मोर पंख लगाकर चारों तरफ डेकोरेट करके अंदर बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बना के बहुत सारी हैंगिंग से लगा के ना बनाई। तो हो सकता है उन्होंने ही दिमाग में ऐसा कुछ डाला होगा कि ऐसे बनाया वट एवर, और उन्होंने प्रूफ भी कर दिया बाद में। तो बनाया मैंने वो करके ना, मैं लेके गई एक एक अंदर वाले रूम के लिए और एक बाहर मेन पीस के लिए पास पे। मैंने इनको बोला, मेरे को सुनो, मेरा ना कल से स्टॉल स्टार्ट हो रहा है और वहां जाना है, गुरु जी के पास जाना है, आज संडे है, कल मंडे है, कल से मेरा स्टॉल स्टार्ट हो रहा है और मैं तो लेके जा रही हूँ। अब वो रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे को मंदिर के अंदर मैंने रखी है, तो मैं गुरु जी की आगे कर रही हूँ कि दिवाली के 10 दिन, हमारा स्टॉल भी ऐसे होता था, दिवाली के ठीक 10 दिन पहले। तो मैंने कहा 10 दिन रह गए हैं, मैं अगले हफ्ते अगर मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा स्टॉल होएगा, तो मैं तो आज लेके जा रही हूँ। हम लोग वसंत कुंज पहुंचे थे, तो वहां ना अमिता दी का फोन आया क्योंकि उनका ना डे चेंज कर दिया था गुरुजी ने, संडे की जगह फ्राइडे। तो उनका फोन आया था, तो मैंने उनको बोला कि अमिता दी आज आप हो वहाँ? कहती हाँ आज मैं हूँ, इसीलिए मैंने फोन किया है, तुम आ रहे हो तो कितने बजे आ रहे हो? हमने कहा हम रास्ते में ही हैं अमिता दी, और मैं ना गुरुजी के ना बंधनवार लेकर आ रही हूँ।
तो कहती है, अरे यार मैं तेरे को दीपिका बताना भूल गई थी, मैंने गुरुजी से पूछ लिया था, मतलब गुरुजी अगेन प्रूव कि दिस इज नॉट यू हु इज डूइंग इट, आई एम गेटिंग इट डन थ्रू यू। तो कहती हाँ हाँ मैंने ना गुरुजी से पूछ लिया था कि गुरुजी वो संजय, कहते हाँ राशन पानी वाला क्या आएगा, चंगा आएगा उन्हें क्या है? तो ऐसे करके बात करते थे गुरुजी, कहते नहीं नहीं नहीं, उसकी वाइफ ने बोला था बंधन मार के लिए कि दरवाजे पे लगाने के लिए। कहते हाँ हाँ हाँ, ओनू कही मोर पंख ना मैनू बड़े चंगे लगते हैं, मोर पंख वाली बंधन मार बना के लाई। अब आप देखो, और मैंने पलट के पीछे देखा, सीट पे लगी हुई लंबी लंबी मैंने बिछा रखी थी। मैं कहा सुनो, मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये मन में क्या आता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तो वो ही लेकर आ रही हूँ। मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा दीदी मैं सेम लेके आ रही हूँ, वाह। मतलब देखो, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरे वाह मैं तो सेम लेकर आ रही हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कि गुरुजी को जो चाहिए, जो उनकी ख्वाहिश थी वो मैंने पूरी कर दी, नॉट नोइंग इसकी उन्होंने करवाई ही होगी, जो मैं भर भर मोर पंख लगा रही थी। तो वहां गए, वहां एंटर करने के बाद जब मैं लगा रही थी, वो लगा रही थी, और मैं साइड से जब मैंने देखा ना, तो वो टेढ़ी नजर से गुरुजी देख रहे थे और हल्का सा स्माइल कर रहे थे। तो वो वाली चीजें ना भूल जाते हैं, लेकिन उस वक्त तो रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वो जिस तरीके से देख रहे थे, एक आंख के अंदर से, उस आंख के अंदर से एक लाइट छोटी सी डॉट दिख रही थी, और छोटा सा स्माइल का मतलब ये है कि वो मतलब मन ही मन थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, एंड ही वाज फीलिंग हैप्पी। एंड मे बी वो नहीं पता लगा। अच्छा हम बाहर निकले, सुनो फिर दिमाग इंसानी, हम बाहर निकले, तोरण वगैरह लगा दी, हम जा रहे गाड़ी तक पहुंच गए थे। हम बाहर गाड़ी बाहर मेन गेट पे खड़ा करते थे, हम फोन नहीं लेके जाते थे अंदर। तो जैसे हम गाड़ी में बैठे ना, अमिता दी भागती ही आई। ग्रीन कलर का एक एनवेलप था, उसके ऊपर ना एक बड़ा सा साइन दीपिका, ग्रीन कलर का एनवेलप, उसके वो उसके अंदर कोई पैसे होंगे, तो मेरे को दे, कहती ये ले गुर्जी ने दी है। मैंने कहा पागल हूँ, मैं पैसे के लिए थोड़ा लेकर आई थी, ये मैं पैसे वैसे नहीं लेने वाली हूँ, कैसे बातें कर रहे हो आप, पैसे नहीं लूंगी मैं ये। कहती नहीं 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 नहीं, पागल है, रख ले, गुरुजी ने दिए है ये, ब्लेसिंग होती है ये मना नहीं करते, मना नहीं करते, वो ना ऐसे अथॉरिटेटिवली कहती थी। मैं कहा नहीं नहीं दीदी, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, पैसे के लिए नहीं लाई थी मैं, कि मैं बेचना थोड़ा था मेरे को यहाँ पे कुछ करके। कहती नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, रख ले, देखो उन्होंने तेरा नाम लिखा है। बहुत पतला सा एनवेलप नहीं होता था, शगन का एनवेलप, नॉर्मल सा, और ऐसे फोल्ड किया हुआ। वो चली गई। अब हम रास्ते में गए, मैं संजय वॉज ड्राइविंग। मैंने ना खोल के देखा, उसके अंदर एक 500 का नोट, जो नोटबंदी में बंद हो चुका है अब, मेरे पास अभी भी है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो नोटबंदी वाला नोट है, तो एक लौता मेरे पास अभी तक एज अ रिमेम्बरेंस ऑफ गुरुजी। एंड 200 के नोट थे, तो 700 रुपये। तो मैंने देखा, मैंने कहा 700 रुपये, मतलब दिमाग में आया, मैंने कहा 700 रुपये। मैंने कहा सुनो, 700 रुपये दिए खाली। अब देखो दिमाग क्या आया, अगर बंधन मार तो बहुत महंगी है, अगर देने ही थे तो पूरे देते, 700 रुपये देने की क्या जरूरत थी। मतलब देखो ये है हमारा इंसान का दिमाग, और किस तरीके से हम, लेकिन शायद गुरु जी को पता था कि हाँ इसको वैसे नहीं चाहिए थे, फिर भी उन्होंने 700 रुपये दिए, लेकिन वो 700 रुपये मेरी लाइफ चेंजर थे। मैंने वो उठा के साइड पे रख तो दिए अपने ड्रॉर वगैरह के अंदर, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली, सिर्फ और सिर्फ बंधन मार्केट, मेरे को लास्ट में जब स्टॉल लगाया था, जब यहाँ दरबार बना है, जिससे ये दरबार भी बना है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन मेरा भी था दरबार बनने का, बता रही हूँ लास्ट डे स्टॉल पे, जिस दिन गणेश जी आए थे, जिस दिन लास्ट डे, उस दिन मेरा प्रॉफिट एक छोटे से ब्लाइंड स्कूल के मेले में, जो 7 डेज का होता है, 9 डेज का होता है, वहां 7 लाख वॉज माई प्रॉफिट। और वो 7 लाख टोटल मैंने यहाँ दरबार बनाने के अंदर लग गई। शायद वो शायद भोजने के आएगा, इतना प्रॉफिट कभी आ ही नहीं सकता 9 दिन के अंदर। कैसे इंसान लाख रुपए पर डे कैसे कमा सकता है इन छोटी आइटम्स में, ऑल दिस स्मॉल थिंग्स, वेरी स्मॉल थिंग्स एंड वेरी वेरी चीप। और ये होता था, मतलब ये जैसे गुरुजी ने कराया ना, वो तो लगता है कि अरे गुरुजी हम पागल, ये बेवकूफ है, क्या क्या सोचते हैं शायद आपको। और आज मैं वो एक वो नोट
जो चल ही नहीं सकता, उस नोट को मैं माथा टेकती जब मेरे को दिख जाता है, अरे ये गुरु जी ये नोट आपने दिया है, और वो उसी गंदे से एल्बम के अंदर है क्योंकि उस पे गुरु जी का साइन है, मेरा उन्होंने नाम लिखा हुआ। तो ये बातें अब इतनी ब्यूटीफुल ट्रेजर्स जिसे कहते हैं ना, ये हमारे वो ट्रेजर्स है, कि हमारे ये ट्रेजर्स गुरु जी ने किस तरीके से करे, क्या करा, ये बातें। तो ये होता है सारी चीजें, और कुछ नहीं होता। बस आप लोगों से सिर्फ यही दरख्वास्त, और ये कह लो कि ये गुरु जी को ना छोटा मत समझना, ना ही हल्के में लेना। ही इज अ बिग गुरु, इतने बड़े गुरु है ना, इतने बड़े गुरु है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपको क्या क्या इन्होंने आपके बारे में सोच रखा होगा। आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच जहाँ खत्म होगी ना, मांगिए मत, मांग के ना अपने आप को छोटा मत कीजिए, पता नहीं इन्होंने क्या सोचा होगा आपके लिए। तो ये चीजें अब देखिए, माता का दिन है, इसीलिए मैं कह रही हूँ गुरु जी भी हमारे रेड में ही बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है मेरे को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, शुक्राना है बस। ये है। और ये तो अभी सत्संग कल आया ही है, वहां पे जो एक लेडी माँ को मानती थी, 2006 में गई थी वो गुरु जी के बाद, और क्या उसको कोई कनेक्शन नहीं था माँ के बारे में। सोच रही थी कि मैं माँ को मानती हूँ, लेकिन मैं मेरा कुछ वो नहीं है, मैं इनको देख के मेरे को कुछ अट्रैक्शन नहीं फील हो रही। उसको सपने में गुरु जी ने आके क्या दिखाया, दोनों तरफ संगत बैठी हुई है बायस करके, और जैसे ही उसने माथा देखा, उसने मुंह ऊपर उठा के देखा, तो उसको शेर वाली माता दिखाई दी है, और उसके बाद कन्वर्टेड इनटू गुरु जी। तो ये देखिए ना, इस तरीके से कैसे दिख सकते हैं आपको, और कैसे गुरु जी सपने में आके आपको। तो जो भी आप भाव रखेंगे ना, आपका भाव उस हिसाब से गुरु जी आपको दर्शन देंगे, आपके भाव के हिसाब से दर्शन देंगे, और आपको ब्लेसिंग उस हिसाब से करेंगे, जिस हिसाब से आप श्रद्धा रखेंगे। विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जितना विश्वास करेंगे उतना। और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, रब का रास्ता एक ही है हम सब के लिए। तो कुछ भी मत कीजिए, कुछ मत सोचिए। एक आप अकेले अगर आ जाते हैं, पूरी फैमिली ब्लेस होती है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्या क्या ब्लेस नहीं होता सिर्फ आप कहने से। क्योंकि कहते हैं ना कि एक मुख दो मुख मत बनिए, गुरु मुख बनिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि अब अगर आप और हम गुरु जी की संगत है ना, तो हमें गलती से भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, पता है। क्योंकि हमारे को ना, मैं मेरे को ये बहुत गंदा लगता है कि मेरे को अगर कोई कोई ये बोल दे कि ये है गुरु जी वाले, ये बोलना चाहिए कि ये देखो ये है गुरु जी, और हाथ ऐसे झुक जाए गुरु जी की संगत को देख के। तो मजा आ जाता है कि मर्द में जाके कोई अगर जय गुरु जी आके बोल दे, तो लगता है वाह। और ना गुरु जी का एक वो शील्डिंग होती है ना, एक और आप लेके चाहिए। क्योंकि हम सारे जितने संगत है, गुरु जी ने जिनको बुलाया है, सूनर लेटर या तब या अब, हम सारे ही गुरु जी के ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में ये आप डिफरेंस आप क्रिएट कर रहे हो, गुरु जी नहीं कर रहे, आप क्रिएट कर रहे हो कि ये गुरु जी के सामने वाला है तो ये ज्यादा है, कम है, ज्यादा कम का कुछ नहीं होता। हम सारे का एक ही मास्टर, और इन सबका एक ही मास्टर है, तो हम सारे इनकी छत्र छाया के हैं। कोई ज्यादा कोई कम नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से आप विश्वास करते जाएंगे, वो कहते हैं ना कि भगवान के दर पे हम मत्था टेकते हैं, और कहते हैं वो सजदा के अंदर है, याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा हुआ है कि तेरा तेरा मैं अगर सेवा करता करता तेरा सेवादार बन जाऊं, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं। और सेवादार की सेवा कोई कर ले तो उससे बड़ा कोई नहीं। तो ये वाली चीजें होती है, इसलिए अगर कोई सेवा करता है, उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वो जैसा भी है। आपको क्या मतलब, आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, और आपका भाव अच्छा होना चाहिए। चाहे वो गुरु की सेवा कर रहा है, वो गलत तरीके से कर रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है, लेकिन आपका भाव अच्छा होगा ना, तो आप ज्यादा गुरु के करीब हो जाओ। बस यही कहना था, और कुछ नहीं है। इसलिए आपको सबको बहुत शुभ नवरात्रि। एंजॉय कीजिए, व्रत रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि व्रत रखने से कुछ होता है, लेकिन ये व्रत जरूर रखिए कि निंदा ना करे, गुस्सा ना करे, और शांत रहे, गुरु जी का गुणगान करे। जय गुरु। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज, लिटरली लग रहा है कि आज गुरु जी आ, ऊपर से ना, मतलब इतना ब्लेसिंग्स कर रहे हैं ना, मतलब लिटरली कह रही हूँ, मतलब मैं ना
गला ही भर गया है, मुझे सोच के ऐसा लग रहा है। थैंक यू गुरु जी कि आपने आज के दिन मेरे को इस लायक समझा। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी। दीपिका आंटी, दीपिका आंटी, इससे पहले कि गुरु संगत की तरफ से धन्यवाद किया जाए, आपसे ये जानना चाहता था कि जैसे आजकल नवरात्रे हैं और अभी भी मैक्सिमम संगत जो है हमारी इसी अंधविश्वास में है कि अगर कहीं हमको लंगर प्रसाद मिल जाता है तो वो खाना है या नहीं खाना है। अभी भी काफी लोग हैं, अभी भी संगत है। मतलब जैसे हम कहते हैं एक रास्ता अपनाना है, लेकिन जो अभी आप बता रहे थे, अभी भी संगत के मन में है कि अगर किसी संगत में तो चले गए, लेकिन वहां पर अगर लंगर प्रसाद मिल गया तो दिमाग में आ गया कि उसमें प्याज तो नहीं है, लहसुन तो नहीं है, क्या करना चाहिए? मैं तो आपको सबसे पहले वाला सत्संग अपना सुनाया था कि गुरु जी ने इतनी जोर से डांटा कि तेरा उद्यापन हो गया था वो जाके आप लंगर का। आपकी मॉम का सुना था तो उसमें सब कुछ ऐसा था कि मतलब तो फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन मुझे महाराज तो लंगर प्रसाद में भी प्याज और लहसुन के अगेंस्ट नहीं था कि वो सब हाँ कुछ ठीक जी, ठाक मतलब खाना है। तो आप जरा एक संदेश देना जरा संगत को। हाँ जी। मैं एक बात आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने भी जैसे कल सत्संग था तो हमने बोला कि ना, गुरु की यहाँ जब हम बैठे होते हैं ना, तो हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। तो अगर और उनके सामने बैठ के अगर हम, क्योंकि हमारे सामने प्रसाद है, ठीक है ना, हम वो खा रहे, हम उसको ये देख के खा रहे कि वो हमारी दवाई है और हम लोग उससे क्योर होंगे। तो मैं ये कहती, मैंने यही बोला था कल कि ये समोसे के अंदर ना आप ये मत देखिए कि ये इसमें आटा कौन सा है, आप ये देखिए कि ये प्रसाद है। अगर गुरु जी खाया है तो आप खाइए। और कौन सी किताब में आज तक आप कहीं भी कोई किताब में नहीं लिखा कि आपने ये व्रत करना है तो आपने आटा छोड़ना है, आपने प्याज छोड़ना है, आपने लहसुन छोड़ना है। किसी किताब में नहीं लिखा। शिव पुराण मेरे पीछे है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्योंकि मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ, मैं तो कट्टर एंटी हूँ। कोई मेरे को नहीं, कह देता है ना ये नहीं करना। हमें मानना ही नहीं है। गुरु जी महाराज ने हमको जी, ब्रह्म निकालने के लिए तो आए थे। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप ये बाकी आपकी अपनी कॉल है, आपने खाना है खाइए। नवरात्रों के अंदर मैंने देखा है सत्संग के अंदर सारे के सारे नवरात्र का भोग लगाते हैं और उसके बाद क्योंकि खुद खाना होता है इस वजह से गुरु जी को नवरात्रि का खाना खिलाया, वो दैट्स ओके। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे भाव वैसे कीजिए। लेकिन हाँ ये जरूर है, अगर आप किसी सत्संग में या तो मत जाइए, क्योंकि कल यहाँ पर संगत भी कम थी तो उनको लगा निरादर नहीं होना चाहिए, तो संगत आई नहीं कल। संगत वॉज वेरी लिमिटेड yesterday बिकॉज पहला नवरात्र था और लोग पहला और आखिरी रखते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अगले हफ्ते अष्टमी है तो अगले हफ्ते यहाँ बहुत रश होगा। तो ये उनका भाव है, उसके अंदर हम सिर्फ देखिए बोल सकते हैं, बाकी हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। बोलना हमारा काम है। आगे आपकी कॉल है। बहुत सारे लोग आजकल सत्संग कर रहे हैं, कल भी किसी के यहाँ सत्संग पे जाना है, नवरात्रि का खाना रखा हुआ है उनने। कोई बात नहीं, अब क्या करें, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, नवरात्रि का नहीं रखना, नॉर्मल रखोगे तो गुरुजी जो खाएंगे वो तो हम खाएंगे। गुरुजी ने खा लिया तो हम तो खाएंगे, क्योंकि गुरुजी को अगर माना है तो फिर शिद्दत से मानिए, सही दिल से मानिए, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर जहर भी सामने रख देंगे तो वो भी पी जाएंगे, क्या दिक्कत है इसके अंदर? जिस दिन देंगे उस दिन पी लेंगे, देख लेंगे, गुरुजी सामने खड़े हैं आपके। मीरा ने जहर पिया था ना, मीरा ने, तो फिर क्योंकि वो रमी हुई थी, कहती है भगवान मैं तेरे में हूँ और देख ले, आज की देख ले, तो मीरा बनी है। बाकी हर संगत की अपनी इच्छा है, बाकी कोई हो या ही नहीं, हम तो सिर्फ अंकल बता ही सकते हैं ना, बाकी आगे सब ठीक हो। लेकिन अब मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, मैं यहाँ पे अगर किसी को कहती हूँ ना ये प्रसाद है, ये यही खाना है, और ये नहीं तो वो देखो सामने बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने खाया उनका तो खा रही है ना, उसके बाद मत बोलना, वो खा लेते हैं। और बहुत सारे लोगों ने व्रत भी तोड़े हैं, क्या कहते हैं, पूर्णमासी पे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ करे, तोड़ा क्या है, उन्हें यहाँ का प्रसाद में जो खा लिया, घर जाके नहीं खाई, तो ये हुआ है। हमने बहुत लोगों के सोमवार को भी व्रत तोड़े हैं, जिस दिन नवरात्रों का तो ये इट्स अ बिग वो। तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम काफी लोग सेवा पे आते थे ना, तो एक अंकल रेगुलर आते थे तो वो कहते मेरा व्रत है, ऊपर से मखाने मंगा दो। मैंने कहा नहीं, यही खाओ, यही खाओ। तो खाते थे। कह दो वो ठीक है, वो
और देखो आज की डेट में वो ठीक है, उनको स्पाइनल प्रॉब्लम है, उनको इतने ट्यूमर है पीछे, कुछ कहने की अभी आज भी खड़े हैं वो, क्योंकि वो मानते थे। गुरु के दर में अगर किसी ने कुछ भी कह दिया ना कि भैया ये सामने कूड़ा है, ये उठा के खाना है तेरे को, मतलब कुछ भी खा लेते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं गुरु जी को भोग लग गया है, आंटी ने बनाया ये है, तो कोई बात नहीं, चाहे उसमें कुट्टू सिंगाड़ा है नहीं है, चाहे उसके अंदर अनाज है, मैदा है, प्याज है, कुछ भी है, हम तो सब डालते हैं। तुम्हारे को नहीं पसंद, तुम शेयर कर लो, ये कर लो। हम इतना कह देते हैं, अगर नहीं खा सकते, इतना कई लोग लहसुन भी नहीं खाते यहाँ, हम कहते नहीं खा सकते तो शेयर कर लो, नहीं तो दूसरे को दे दो, खाना तो मतलब मैं बहुत भाटी हूँ, आई एम सॉरी, बट शायद गाड़ी भी ऐसी चलती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ता है, क्या ही करे, आंटी मतलब आने बाकी वाले है। आंटी आने वाले दिनों में जैसे कि हम सब जानते हैं कि संगत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ रही है, और संगत ने बढ़ना ही है, इट इज बाउंड टू ग्रो, हम्म, है ना। और वो समय जल्दी आने वाला है कि जबकि ये सारा जो विश्व है वो गुरुमय हो जाएगा, इसमें कुछ शक नहीं है। तो उस इन बातों को मद्देनजर देखते हुए संगत को अभी अगर हम लोग उनकी आंखें खोलते हैं, उनके कान के पर्दे खोलते हैं, उनके मन मस्तिष्क पे जो ये परत है उसको हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो आने वाली जो नई संगत है वो फिर प्रेरणा कहाँ से लेंगी, उन सबको सिखाना बहुत जरूरी है। तो हाँ इसलिए वो तो है ही जी। लेकिन अंकल उसके अंदर यही है ना, देखिए हम समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, अल्टीमेटली पता है क्या, मैं यही बोलती हूँ कि ये ना, ये जो रास्ता है ना, हम सारे के सारे ना साथ चल सकते हैं, लेकिन हम हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। हाथ हाथ मतलब अब बता सकते हैं कि ये रास्ता है, यहाँ पर तूने वो सामने कोची बैठे हुए, वहां जाना है, लेकिन वहां कैसे जाना है वो टोटली तेरी कॉल है। हम वो बता सकते हैं तेरे को कि ऐसे चल, हाँ बस ये है। हाँ आशा करते हैं कि ये सब मैसेजेस संगत को सुनेंगे, संगत सुनेगी और इनका अनुसरण करेगी। गुरु जी, गुरु संगत की तरफ से आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि आपको समय दिया उन्होंने आज संगत शेयरिंग के लिए। और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सबको गुरु जी महाराज से आगे चलवाएंगे। जय गुरु। जय गुरु जी महाराज। अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आंटी गुरु हो गया मेरे मालिक। आंटी शुक्राना गुरु ब्यूटीफुल जी एडवाइस महाराज, थैंक यू जी, थैंक यू शुक्राना जी। शुक्राना गुरु मालिक, शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी।